बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। और खबर यह है कि आज का दिन पाकिस्तान दुश्मनों पर बहुत ज़्यादा भारी रहा। 27 जहन्नुम हासिल कर दिए गए हैं पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से, और मुकामी सहूलतकारों ने किस तरह से दहशत गर्दों को बचाने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद सारे के सारे मारे गए। इसकी तमाम तरह डिटेल्स आपके साथ हम आज के वीलॉग में शेयर करेंगे। जबकि दूसरी तरफ एक और बड़ी और अहम खबर है कि पाकिस्तान के JF-17 थंडर तैयारों के स्क्वाड्रन के साथ साथ पाकिस्तानी फौज की 8000 मजीद तादाद जो है वो सऊदी अरब पहुंच गई है, और एक ड्रोन जो 2 स्क्वाड्रन हैं वो भी पहुंच गए हैं। आखिर क्या मामलात हैं, क्या सऊदी अरब की किसी के साथ जंग शुरू होने वाली है, मामलात क्या हैं, हालात काफ़ी ज़्यादा कशीदगी की तरफ इशारा कर रहे हैं। इसकी तमाम तरह डिटेल्स आपके साथ हम आज के वीलॉग में शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है, मामलात खासे कशीदा हो रहे हैं। इस वक्त आप देखिए ज़रा कि जो जनूबी वज़ीरिस्तान का इलाका है वो दहशत गर्दों का गढ़ बन चुका है। इस वक्त बावजूद पाकिस्तान की जानिब से मुसलसल ऑपरेशन जारी रखने के बावजूद इसके दहशत गर्दों की बड़ी तादाद जो है वो पाकिस्तान पर हमलावर हो रही है। और उसकी सबसे बड़ी वजह हम आपको बार बार बता रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद उनके दहशत गर्दों के सहूलतकार और मुकामी सहूलतकार जो हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा अहम है। अब नाज़रीन, कल हमने आपको बताया 2000 के करीब सरकारी महकमों में काम करने वाले इन TTP के दहशत गर्दों के आलाकार हैं। उस हवाले से हमने आपको बताया कि उनकी लिस्टें तैयार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होने जा रही है। लेकिन कल नाज़रीन एक बड़ी कार्रवाई की गई जिसमें मुतअद्दिद दहशत गर्दों को जहन्नुम हासिल किया गया। और आज सिक्योरिटी फोर्सेस ने शवाल के इलाके के अंदर दहशत गर्दों की मौजूदगी पर हमला किया। और उसके बाद हुआ क्या कि मुकामी लोग जो हैं, अब आप सहूलतकारी का लेवल ज़रा चेक कीजिएगा कि मुकामी सहूलतकारों ने उनको दहशत गर्दों को अपने घेरे में ले लिया और उनको महफूज रास्ता फराहम करने लगे किसी तरीके से ये यहाँ से भाग जाएं। लेकिन नाज़रीन ने चूंकि सारी की सारी फील्डिंग पाक फौज ने सेट कर रखी थी, पता था कि इस मुमकिन तौर पे कौन कौन से रास्ते ये इस्तेमाल कर सकते हैं, तो जहाँ से भी उनको निकाला गया तो पाक फौज के जवानों ने उनको भून डाला है। 18 जहन्नुम हासिल किए गए हैं। और मुकामी सहूलतकार जो हैं नाज़रीन, उनका रवैया इंतहाई, मुकामी आबादियों का रवैया जो है वो बड़ा अफसोसनाक है कि इसके बावजूद कि यही इनके खिलाफ दहशत गर्दी में मुलविस है, इनके खिलाफ वही हमले कर रहे हैं, इनके घरों के ऊपर वो अटैक कर रहे हैं, इनसे खाना लेते हैं, इनको रात बसर करने के लिए ज़बरदस्ती इनके घरों में घुसते हैं। लेकिन इसके बावजूद ये लोग जो हैं उनकी सहूलतकारी करने से बाज नहीं आ रहे। और यही वो सबसे बड़ा एलिमेंट है जो कि इन इलाकों के अंदर दहशत गर्दी खत्म नहीं हो रही। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके शवाल के अंदर 2 दिन पहले भी कुछ बड़ी कार्रवाइयाँ अंजाम दी गई थी। आज नाज़रीन ये 18 दहशतगर्द जहन्नुम हासिल हुए हैं, जो बड़ी कामयाबी। दूसरी जानिब बलूचिस्तान के अंदर मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 9 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया गया है। ये वो दहशतगर्द है नाज़रीन, एक जगह पे ये जो मेन शाहराह है उस पर नाका लगा के लोगों को जो है वो पकड़ के ले जाते, जिस तरह से अगवा बराए तावान के लिए, तो वहाँ से लोगों का कत्लेआम करते हैं। उनकी ये कोशिश आज नाकाम बना दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर्वक्त कार्रवाई करते हुए इनको जहन्नुम हासिल किया है। बड़ी तादाद जो है वो भागी है, उनको गिरफ्तार करने के लिए भी छापे मारे जा रहे हैं। लेकिन 9 जो हैं वो बलूचिस्तान के एरिया में और 18 जनूबी वज़ीरिस्तान में मारे गए हैं। ये बहुत बड़ी कार्रवाई है। आज से चंद दिन पहले भी पाक फौज की जानिब से की जाने वाली कार्रवाइयों में तकरीबन 35 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया गया। तो यूँ समझ लीजिए कि अब इनके ऊपर घेरा तंग हो चुका है और इनके भागने के तमाम तर रास्ते मसदूद हो चुके हैं। दहशतगर्दों की जो सहूलतकारी करने वाला भारत है उसके गिर्द भी आलमी सतह पे घेरा पाकिस्तान की जानिब से तंग किया जा रहा है। इसके बाद नाज़रीन एक और अहम तरीन खबर पाकिस्तान के हवाले से है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज, नाज़रीन आपको पता है कि सऊदी अरब के साथ हमारा दिफाई मुआहदा है और दिफाई मुआहदे के तहत पाकिस्तानी फ़ौज जो है वहाँ पे तैनात करने का ऐलान किया गया था। इब्तदाई तौर पे नाज़रीन कुछ पाकिस्तान की JF-17 थंडर तैयारे जो हैं उनको डिप्लॉय किया गया।
اور اب جو ہے وہ خبر آ رہی ہے کہ پورا اسکواڈن جو ہے JF-17 تھنڈر طیاروں کا یہ ڈپلائے ہو چکا ہے. اس کے علاوہ ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اور 8,000 مزید فوجی جو ہیں ان کو بھیجا گیا. پہلے 15,000 کی اطلاعات آ رہی تھی. تو مجموعی طور پہ ناظرین ان کی تعداد جو ہے بڑھا کے 50,000 کے قریب لے جانے کی اس وقت خبریں سامنے آ رہی ہیں. حرمین شریفین کی حفاظت کی ذمہ داری بھی افواج پاکستان کے پاس ہے. اور دوسری طرف ناظرین جو پاکستان ہے اس نے جو سب سے اہم چیز کی ہے وہ 2 اسکواڈن ڈرونز جو ہیں وہ اس وقت تعینات کر دیے گئے ہیں. ناظرین یہ پورے کا پورا جو سسٹم ہے اس کی مطلب جو پیمنٹ ہے یا پھر یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں یہ سعودی عرب کی جانب سے پرووائڈ کی جاتی ہیں. اور پاکستان جو ہے وہ وہاں پہ جو فوج تعینات ہے ان کی سیلری جو ہے وہ پاکستان میں جو ہوتی ہے وہ تو ہوتی ہے لیکن جو وہاں پہ سعودی عرب میں ڈپلائڈ ہوتے ہیں ان کی سیلری سے الگ سے ملتی ہیں. لیکن اس وقت سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستانی فوج کی بڑی تعداد کو سعودی عرب کے اندر تعینات کیوں کیا جا رہا ہے. اس کی وجہ ناظرین خطے کے اندر پیدا ہونے والی موجودہ صورتحال ہے. کل بھی آپ کو پتا ہے کہ عراق کی جانب سے 3 ڈرون کا اٹیک ہوا تھا جس کو ناکام بنایا گیا اور اس کے بعد ایران جو سعودی عرب ہے انہوں نے کہا کہ ہم اس کا جواب دیں گے لیکن مناسب وقت پہ کیونکہ ہم نے یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اس کا جواب دیں. اب دیکھا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان موجودہ صورتحال کو بڑا باریک بینی سے مانیٹر بھی کر رہا ہے چونکہ پاکستان ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی کا کردار بھی ادا کر رہا ہے. خطے کی صورتحال اور جو گیمز ہیں وہاں پہ وہ پاکستان کی خفیہ ایجنسیاں جو ہیں وہ بڑا باریکی سے مانیٹر کر رہی ہیں اور پتہ ہے کہ کون کہاں سے کس طرح سے پلاننگ کر رہا ہے مسلمانوں کو لڑوانے کی. اور اس کے لیے پاکستان کا وہاں پہ جو انٹیلیجنس ونگز ہیں پاکستان کے وہ بھی اور ڈرونز کے 2 اسکواڈن کا موجودگی یہ بتاتی ہے کہ پاکستانی ڈرون جو ہے وہ آنے والے دنوں کے اندر مڈل ایسٹ میں سعودی عرب کے جو مخالفین ہیں سعودی عرب کے جو دشمن ہیں ان کے خلاف کارروائیاں انجام دیتے ہوئے دکھائی دیں گے. ناظرین اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر یہ مسلم ممالک کا آپس میں اتحاد جو ہے وہ ہو جاتا اور آپس میں ان کی غلط فہمیاں دور ہو جاتی تو معاملات جو ہیں وہ اب کسی اور رخ اختیار ہوتے. لیکن ابھی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جو بد اعتمادی ہے اس کا کافی زیادہ غلبہ ہے اور عراق کے اندر اسرائیل کی موجودگی اور خفیہ اڈوں کی موجودگی یہ بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں ان کی وجہ سے بھی حالات خراب ہیں. دوسری طرف امریکہ کے فوجی اڈے تمام مشرق وسطیٰ کے ممالک کے اندر موجود ہونا یہ سب سے بڑی شرارت بازی اور سب سے بڑی آپ یوں سمجھ لیجیے فتنے کی وجہ ہے. اور اسی وجہ سے ایران یہ چاہتا ہے کہ خطے سے امریکی فوجی اڈے ختم ہوں گے تو امن بحال ہوگا. ادروائز امریکی فوجی اڈوں کی موجودگی میں امن بحال نہیں ہوگا. کسی نہ کسی کے اوپر اٹیک ہوتے رہیں گے فالس فلیگ اٹیکس ہوتے رہیں گے اور ان کا الزام جو ہے دیگر ممالک کے اوپر لگا کے ان کو جنگ میں دھکیلا جاتا رہے گا. تو یہ چیزیں اس وقت ناظرین کافی زیادہ پریشان کن ہیں اور صورتحال کافی زیادہ کشیدہ لگ رہی ہے. حرمین شریفین کی حفاظت کے حوالے سے پاکستان نے 2 ٹوک اور واضح الفاظ میں دشمنوں کو میسج دیا ہے کہ یاد رکھیں کہ اگر جو ہے وہ حرمت بیت اللہ پہ حرمت مدینہ پاک پہ کوئی آنچ آئی تو پاکستان کسی کو معاف نہیں کرے گا. ہر آپشن پاکستان استعمال کرے گا. تو یہ اس وقت ناظرین تازہ ترین اپڈیٹس ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا.